कार्तिक मास में दीपदान जितना ही महत्व है, आंवले द्वारा भगवान की पूजा करना। भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। तुलसी की उपयोगिता के संबंध में एक बार श्री ब्रह्मा ने श्री नारद जी को बताया, हे पुत्र, कार्तिक मास में तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है, उसकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। अतः कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की भी पूजा की जाती है? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया कि आंवले के पुष्पों एवं पत्रों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला स्वर्ण के आंवले प्राप्त करता है, किंतु द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले तथा तुलसी के पत्रों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की बड़ी उपयोगिता है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो उपासक प्रातःकाल स्नान कर पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गया। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। स्वयं लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल की वृद्धि करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई मनुष्य तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके गृह में तुलसी का पौधा विद्यमान रहता है, उसका घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जा सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकते। यहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह आते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल होकर ठहर गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी वन देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं, तीर्थों एवं व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया?
इस पर सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी भी स्थित थी, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी और विशाल विमान उनके निकट उतरा। तभी उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से तत्काल 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने सम्मान पूर्वक हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे जा, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती द्वारा उन्हें प्रसन्न किया तो उन्हें शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तभी तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैव योग से जब मैंने आपके मुख से तुलसी की महिमा सुनी तो मैं लोमश ऋषि के शाप से मुक्त हो गया। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी और आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। श्री राधे राधे।